क्या आप जानते हैं कि ये यूनिवर्स कैसे बना? नहीं, मैं बिग बैंग थ्योरी की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस परम सत्य की, जिसको जानने के बाद मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। जिस सत्य को जानने के बाद कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता, जो संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का ज्ञान है। ऋग्वेद के अनुसार शुरुआत में इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। ना ही कोई एग्जिस्टेंस थी, ना ही कोई नॉन एग्जिस्टेंस। न हवा, न पानी, न आकाश, ना ही मृत्यु थी और ना ही जीवन। ना ही दिन था, न रात, एंड नथिंग बियॉन्ड। सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक था। ठीक इसी तरह अंधकार अंधकार में छुपा था। सब कुछ अनडिफरेंशिएट था। पर फिर स्पिरिचुअल हीट, अध्यात्म तप से शून्य प्रकट हुआ, जो छुपा हुआ था। और वो शून्य था परमात्मा, द हायर एंड सुप्रीम कॉन्शियसनेस। इसी कॉन्शियसनेस ने फिर मैनिफेस्टेशन किया, जिसमें था संपूर्ण ब्रह्मांड, हवा, पानी, चारों दिशाएं और सब कुछ। संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन उस हायर कॉन्शियसनेस के माइंड में हो गया। और ऐसा भी मानना है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक सपने के समान है, या यूँ कह सकते हैं हम सब और हमारा यूनिवर्स उसी कॉन्शियसनेस की मैनिफेस्टेशन है। और हमारी सारी एग्जिस्टेंस केवल उसके लिए एक सपने के समान है, और वो है परब्रह्म, या यूँ कहें परमात्मा। अब सेम कॉन्सेप्ट भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी समझाते हैं। वो है माया का कॉन्सेप्ट, जहाँ भगवान बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक माया है, पर मैं इस माया से भी परे हूँ, और इसीलिए उन्हें मायापति के नाम से भी जाना जाता है। अब जब संपूर्ण अस्तित्व परमात्मा के भीतर ही मैनिफेस्ट हो रहा है, तो ये संपूर्ण अस्तित्व वास्तव में परमात्मा ही है, या यूँ कह सकते हैं परमात्मा का अंश है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। अगेन सेम कॉन्सेप्ट भगवद गीता में श्री कृष्ण ने समझाया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्व प्रवर्ते, अर्थात मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, और मुझ में ही ये संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। इसके बाद भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय 22वें श्लोक से लेकर 10वें अध्याय व 40वें श्लोक तक बताते हैं, मैं संपूर्ण भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ, और संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु व महेश हूँ। मैं इंद्र हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, मैं ही सबकी चेतन शक्ति हूँ, और मैं ही सबकी मृत्यु हूँ, और सबकी उत्पत्ति भी मैं हूँ। मैं सारे श्लोकों का मीनिंग नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अब अगर शॉर्ट में कहें तो भगवान कह रहे हैं, मैं सब कुछ हूँ, प्रकृति का कण कण मैं हूँ, और मैं कुछ भी नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि जो हायर कॉन्शियसनेस है, जो परमात्मा है, वही संपूर्ण अस्तित्व है। ये सारी प्रकृति, पेड़ पौधे, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, नदियाँ, सारे क्रिएचर्स, सारे ग्रह एंड एवरीथिंग सिवाय परमात्मा के कुछ भी नहीं हैं। वो स्वयं ही उत्पत्ति हैं और स्वयं ही प्रलय। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स में जितने भी अस्तित्व हैं वो अलग अलग होते हुए भी अलग नहीं हैं। इस संपूर्ण जगत में एक ही पुरुष है जो सबका पिता भी है और सबकी माता भी। उसके अलावा इस जगत में और कोई है ही नहीं। यही संपूर्ण वेदों का ज्ञान है, यही भगवद गीता का और सारे ग्रंथों का सार है। यही परम सत्य है। ये वो सत्य है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। वास्तव में परमात्मा ही सत्य है, इसलिए परमात्मा का एक नाम सत्य नारायण भी है। इसी सत्य को जानने के बाद मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। जय श्री कृष्णा।